नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टुडेज जीके प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं पिछले सेशन के रिकैप से। पहला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. सावित्रीबाई फुले ने महिलाओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए महिला सेवा मंडल की शुरुआत की। 2. काव्य फुले की रचना ज्योतिराव फुले ने की थी। 3. अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की शुरुआत फुले दंपत्ति ने की थी। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 1। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी ट्राई की स्थापना एक कार्यकारी आदेश के माध्यम से की गई थी। 2. दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण यानी TDSAT ने ट्राई से न्यायिक और विवाद कार्यों को संभाला। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 2। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. राज्य चुनाव आयोग राज्य में विधानसभा और स्थानीय निकायों के चुनाव आयोजित करता है। 2. राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? इसका सही जवाब था ना तो 1 और ना ही 2। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. वास्तविक नियंत्रण रेखा पर संयुक्त राष्ट्र यानी UN ने बातचीत की थी। 2. मैकमोहन रेखा ब्रिटेन और तिब्बत के बीच पूर्व में बेदावा अनक्लेम्ड अपरिभाषित सीमाओं को चिन्हित करती है। 3. दरबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी सड़क लाहौल स्पीति और किन्नौर को जोड़ती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 2। अगला प्रश्न था, धन शोधन निवारण अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसके तहत सबूत देने का भार आरोपी पर होता है। 2. इसके तहत CBI को धन शोध के मामले में जांच करने का अधिकार है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 1। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह मुख्य रूप से पश्चिमी एशिया में अनातोलिया में स्थित एक अंतरमहाद्वीपीय देश है। 2. यह उत्तर में काला सागर और दक्षिण में भूमध्य सागर के साथ सीमा साझा करता है। 3. साइप्रस इसके दक्षिण तट से दूर स्थित है। उपर्युक्त कथन निम्नलिखित में से किस देश का सबसे अच्छा वर्णन करते हैं? इसका सही जवाब था तुर्की। अगला प्रश्न था, मिकोयान MiG-29 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह अमेरिकी F-16 मल्टी रोल फाइटर के लिए सोवियत प्रतिक्रिया थी। 2. इस फाइटर प्लेन को पश्चिम में फुलक्रम E के नाम से जाना जाता है। 3. इसे 1977 में विकसित किया गया था। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से कथन सही नहीं है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 3। अगला प्रश्न था, हाल ही में जारी यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस यानी UDSIE प्लस रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. निजी स्कूलों में प्री प्राइमरी स्तर पर नामांकन में गिरावट दर्ज की गई है। 2. लड़कियों में प्री प्राइमरी को छोड़कर सभी स्तरों पर नामांकन संख्या में उछाल देखा गया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? इसका सही जवाब था 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। 1. मालदीव, 2. बांग्लादेश, 3. भारत, 4. श्रीलंका। निम्नलिखित में से कौन से देश कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का हिस्सा हैं? इसका सही जवाब था केवल 1, 3 और 4। अंतिम प्रश्न था, कोवोवैक्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसे भारत बायोटेक द्वारा नोवावैक्स के लाइसेंस के तहत बनाया जाता है। 2. इसे केवल 18 वर्ष से अधिक आयु के वयस्कों को ही दिया जा सकता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? इसका सही जवाब था ना तो 1 और ना ही 2। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले देखेंगे अभ्यास प्रश्न। भारत में शरणार्थी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारत में राज्य सरकारों को किसी भी विदेशी को शरणार्थी का दर्जा देने का कोई अधिकार नहीं है। 2. भारत 1951 के संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी सम्मेलन का सदस्य नहीं है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों, यानी दोनों कथन सही हैं। राज्य सरकारों के पास किसी भी विदेशी को शरणार्थी का दर्जा देने की कोई शक्ति नहीं है। भारत 1951 के संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी सम्मेलन और इसके 1967 के प्रोटोकॉल का हस्ताक्षर करता नहीं है। अतः कथन 1 और 2 सही है।
यह संयुक्त राष्ट्र की एक बहुपक्षीय संधि है जो यह परिभाषित करती है कि कौन शरणार्थी है। साथ ही यह शरण लेने वाले व्यक्तियों के अधिकारों और शरण देने वाले राष्ट्रों की जिम्मेदारियां निर्धारित करती है। इसमें यह भी निर्धारित किया गया है कि कौन से लोग शरणार्थी के रूप में योग्य नहीं हैं, जैसे युद्ध अपराधी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. अनुच्छेद 170 राज्य विधानसभाओं के गठन से संबंधित है। 2. संविधान में राज्य विधानमंडल की संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। 3. बिहार, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में द्विसदनीय विधायिका है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1 और 2, केवल 2, केवल 1 और 3 या फिर केवल 3? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। हाल ही में 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर के चुनाव परिणाम घोषित हुए हैं। संविधान के भाग 6 का अध्याय 3 राज्य विधानमंडल से संबंधित है। अनुच्छेद 170 विधानसभाओं की संरचना से संबंधित है। अतः कथन 1 सही नहीं है। संविधान में राज्य विधानमंडल की संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। अतः कथन 2 सही है। द्विसदनीय विधायिका वाले राज्य हैं बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। पंजाब और पश्चिम बंगाल राज्य ने क्रमशः 1969 और 1970 में दूसरे सदन को समाप्त कर दिया था। अतः कथन 3 सही नहीं है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. परमाणु ऊर्जा में कोई भी ग्रीन हाउस गैस या वायु प्रदूषक नहीं होते हैं। 2. परमाणु ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। 3. सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के संयुक्त उद्यम परमाणु ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित कर सकते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1 और 2, केवल 2, केवल 1 और 3 या फिर केवल 3? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल 1 और 3। कुडनकुलम ग्राम पंचायत ने कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा परियोजना में अवे फ्रॉम रिएक्टर यानी AFR सुविधा स्थापित करने के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया है। परमाणु ऊर्जा का निर्माण एक रिएक्टर में परमाणुओं को विखंडित कर किया जाता है, जिसका उपयोग जल को गर्म कर भाप बनाने, उससे टरबाइन चलाने और इस प्रकार बिजली उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। परमाणु ऊर्जा से शून्य उत्सर्जन होता है। इसमें कोई ग्रीन हाउस गैस या वायु प्रदूषक नहीं होता है। अतः कथन 1 सही है। परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 में संशोधन किया गया था ताकि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के संयुक्त उपक्रमों को परमाणु ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने में सक्षम बनाया जा सके। अतः कथन 3 सही है। परमाणु ऊर्जा को आमतौर पर एक अन्य गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत माना जाता है। अतः कथन 2 सही नहीं है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल 1 और 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. मुद्रास्फीति किसी देश की मुद्रा की एक इकाई की क्रय शक्ति में वृद्धि का संकेत है। 2. मुद्रास्फीति अंततः आर्थिक विकास में मंदी का कारण बन सकती है। 3. उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी CPI राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी NSO द्वारा जारी किया जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1 और 2, केवल 2, केवल 1 और 3 या फिर केवल 2 और 3? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, केवल 2 और 3। वर्ष 2022-23 में कच्चे तेल की कीमतें औसतन $100 प्रति बैरल होने पर भी भारत में खुदरा मुद्रास्फीति औसतन 6% से नीचे रह सकती है। मुद्रास्फीति या महंगाई का मतलब दैनिक या सामान्य उपयोग की अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ने से है, जैसे भोजन, कपड़े, आवास, मनोरंजन, परिवहन, उपभोक्ता खाद्यान्न आदि। मुद्रास्फीति के तहत समय के साथ वस्तुओं और सेवाओं के औसत मूल्य में होने वाले परिवर्तन को मापा जाता है। मुद्रास्फीति किसी देश की मुद्रा की एक इकाई की क्रय शक्ति में कमी का संकेत है। अतः कथन 1 सही नहीं है। यह अंततः आर्थिक विकास में मंदी का कारण बन सकती है। अतः कथन 2 सही है। हालांकि अर्थव्यवस्था में उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मुद्रास्फीति का एक आवश्यक स्तर बनाए रखना जरूरी होता है। भारत में मुद्रास्फीति को मुख्य रूप से 2 मुख्य सूचकांकों, थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक द्वारा मापा जाता है।
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी NSO द्वारा जारी किया जाता है। अतः कथन 3 सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी, केवल 2 और 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP वह न्यूनतम मूल्य है जो चीनी मिलों को किसानों को चुकाना होता है। 2, चीन के बाद भारत चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। 3, चीनी उद्योग के नियमन के बारे में सिफारिशें देने के लिए रंगराजन समिति 2012 का गठन किया गया था। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1 और 2, केवल 2, केवल 1 और 3 या फिर केवल 3? इसका सही जवाब ऑप्शन डी, केवल 3। भारतीय चीनी मिलों ने हाल के दिनों में 550,000 टन स्वीटनर निर्यात करने के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं, क्योंकि वैश्विक कीमतों में बढ़ोतरी और कमजोर रुपये ने विदेशों में बिक्री को आकर्षक बना दिया है। उचित और लाभकारी मूल्य वह न्यूनतम मूल्य होता है जो चीनी मिलों को किसानों को चुकाना होता है। अतः कथन 1 सही नहीं है। ब्राजील के बाद भारत चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। चीन तीसरे स्थान पर है। अतः कथन 2 सही नहीं है। चीनी उद्योग के नियमन के बारे में सिफारिशें देने के लिए रंगराजन समिति 2012 का गठन किया गया था। अतः कथन 3 सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी, केवल 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, चंद्र क्रेटर यानी लूनर क्रेटर्स ज्वालामुखी द्वारा निर्मित कटोरे के आकार की भू आकृतियां हैं। 2, चंद्रमा पर सबसे बड़ा गड्ढा यानी क्रेटर दक्षिणी ध्रुव एटकेन बेसिन कहलाता है। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों, यानी दोनों कथन सही हैं। हाल ही में अंतरिक्ष यान का एक बचा हुआ टुकड़ा चंद्रमा की सतह से टकराया, जिससे एक नया गड्ढा बन गया जो लगभग 65 फीट चौड़ा हो सकता है। चंद्र क्रेटर यानी लूनर क्रेटर्स ज्वालामुखी द्वारा निर्मित कटोरे के आकार की भू आकृतियां हैं। अतः कथन 1 सही है। 1 मील से भी कम दूरी से लेकर विशाल घाटियों तक के आकार वाले कई चंद्रमा क्रेटर मौजूद हैं। चंद्रमा पर सबसे बड़ा गड्ढा दक्षिणी ध्रुव एटकेन बेसिन कहलाता है। अतः कथन 2 सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, किसी पार्टी के राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता के लिए योग्यता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, उसे कम से कम 3 अलग अलग राज्यों से लोकसभा में कुल सीटों का कम से कम 2% जीतने की जरूरत है। 2, इसे 4 या अधिक राज्यों में राज्य पार्टी के रूप में मान्यता होनी चाहिए। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों, यानी दोनों कथन सही हैं। हालिया विधानसभा चुनावों में भाजपा के अलावा आम आदमी पार्टी यानी आप एकमात्र बड़ी विजेता है और अब यह पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी बनने की आकांक्षा रखती है। किसी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता हासिल करने के लिए उसे 3 मानदंडों में से एक को पूरा करना होगा। उसे कम से कम 3 अलग अलग राज्यों से लोकसभा की कुल सीटों में से कम 2% सीटें जीतने की जरूरत है। अतः कथन 1 सही है। 4 लोकसभा सीटों के अलावा 4 राज्यों में कम से कम 6% वोट प्राप्त करने होते हैं। 4 या अधिक राज्यों में राज्य पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त हो। अतः कथन 2 सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, जेनो ट्रांसप्लांटेशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, किडनी से जुड़े जेनो ट्रांसप्लांटेशन का पहली बार मनुष्यों में 1980 के दशक में परीक्षण किया गया था। 2, सूअर के हृदय में पाया जाने वाला अल्फा गैल मनुष्यों में सकारात्मक प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया उत्पन्न कर सकता है। इसी वजह से इसे जेनो ट्रांसप्लांटेशन के लिए उपयोगी माना जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब ऑप्शन डी, ना तो 1 और ना ही 2, यानी दोनों कथन गलत हैं। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका में उस रोगी की मृत्यु हो गई जिसका हृदय लगभग 2 महीने ही एक आनुवंशिक रूप से परिवर्तित सूअर के हृदय से बदल दिया गया था।
जान लेते हैं जेनो ट्रांसप्लांटेशन के बारे में। FDA के अनुसार जेनो ट्रांसप्लांटेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पशु स्रोत से जीवित कोशिकाएं, उत्तक या अंग किसी मानव प्राप्तकर्ता यानी ह्यूमन रेसिपिएंट में प्रत्यारोपित किए जाते हैं। उनका आरोपण किया जाता है या उन्हें इन्फ्यूज किया जाता है। हृदय में शामिल करने वाले जेनो ट्रांसप्लांट का पहली बार मनुष्यों में 1980 के दशक में परीक्षण किया गया था। अतः कथन एक सही नहीं है। इसमें एक गैल सेफ सुअर का उपयोग किया गया था जिसमें से एक जीन को हटा दिया गया था जो एक चीनी अणु अल्फा गैल का कोड है। अतः कथन 2 सही नहीं है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, ना तो 1 और ना ही 2। अगला प्रश्न है महिला न्यायाधीशों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यह दिवस 10 मार्च को मनाया जाता है। 2, यह दिवस न्यायिक प्रणाली में महिलाओं की उन्नति के लिए प्रभावी रणनीतियां बनाने और लागू करने की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। 3, महासभा का प्रस्ताव कतर ने तैयार किया था। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर उपरोक्त सभी? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, यानी तीनों कथन सही हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश ने पहली बार महिला न्यायाधीशों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने के लिए एक ऑनलाइन कार्यक्रम को संबोधित किया। यह दिवस 10 मार्च को मनाया जाता है। अतः कथन 1 सही है। यह दिवस न्यायिक प्रणाली में महिलाओं की उन्नति के लिए प्रभावी रणनीतियां बनाने और लागू करने की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। अतः कथन 2 सही है। महासभा का प्रस्ताव कतर द्वारा तैयार किया गया था। अतः कथन 3 भी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है मेरापी पर्वत ज्वालामुखी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यह एक सक्रिय शील्ड ज्वालामुखी है। 2, यह इंडोनेशिया में स्थित है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। कल माउंट मेरापी ज्वालामुखी फटने से करीब 250 निवासियों को अस्थायी आश्रय स्थलों में शरण लेनी पड़ी और आसपास के गांवों तथा शहरों में ज्वालामुखी की राख की चादर बिछ गई। माउंट मेरापी गुनुंग मेरापी का अर्थ है अग्नि पर्वत। यह मध्य जावा प्रांत और योग्याकार्टा इंडोनेशिया के विशेष क्षेत्र के बीच की सीमा पर स्थित एक सक्रिय स्तरित ज्वालामुखी है, यानी स्ट्रेटोवोल्केनो है। अतः कथन 1 सही नहीं है। यह इंडोनेशिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है और 1548 से नियमित रूप से फट रहा है। अतः कथन 2 सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। अंतिम प्रश्न है हाल ही में समाचारों में देखा गया एंड्योरेंस निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? एक जहाज, एक क्षुद्र ग्रह, एक उपग्रह या फिर एक हवाई जहाज? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, एक जहाज। ध्रुवीय खोजकर्ता अर्नेस्ट शेकलटन के जहाज एंड्योरेंस का मलबा मिल गया है। इसकी खोज करने वाली एक टीम ने हाल ही में यह जानकारी दी। नवंबर 1915 में यह लकड़ी का जहाज बर्फ से टकराकर क्षतिग्रस्त हो गया और खो गया था। अतः विकल्प ए सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, एक जहाज। अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। 1 छत्तीसगढ़, 2 झारखंड, 3 उड़ीसा, 4 मध्य प्रदेश। कुल कोयला भंडार के संबंध में उपरोक्त राज्यों का सही क्रम क्या है? 2, 3, 1 और 4, 1, 3, 2 और 4, 3, 2, 1 और 4 या फिर 2, 1, 4 और 3? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।